दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले जब भारत की तरफ से पहला रिएक्शन आया था, जब कनाडा ने कहा कि जो कनेडियन इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो एक कनेडियन को कत्ल करने में इन्वॉल्व हैं। तो जो बागची साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक डिस्प्रपोर्शनेट नंबर है कनेडियन डिप्लोमेट्स का इंडिया के अंदर। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था। ये सारे, और उसके बाद ब्रिटानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के। और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पे बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज व्हाट इज सेड, एंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं, और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, इनकी कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं है नॉर्थ से, अदर दैन ये इनका अपना एरिया जो है, ये जितने भी ये पंजाब हरियाणा इस साइड पे उनकी कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं है। यहाँ बाप आ जाती है, यहाँ कांग्रेस होती है, वहाँ पे सॉरी बाप कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी होती है या कांग्रेस होती है वहाँ पे। तो वो भी समझते हैं कि मेरे लिए ये एक चैलेंज है। सो इट्स नॉट जस्ट ऑल जिसे कहते हैं ना खालिस्तानी मूवमेंट जो है, ये इन इटसेल्फ ऑब्वियसली मैं तो बार बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि देर इज़ नो स्पेस ऑफ सेपरेशन, देर इज़ नो स्पेस ऑफ इस तरह की जो हथकंडे होते हैं कि नहीं जी हमें हमें अलहदा मुल्क चाहिए। 21st सेंचुरी में दिस इज़ आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। आप ऐसा बात नहीं कर सकते कहीं पे भी। ये इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पे भी कर लें आप ऐसे रेफरेंडम जो बेसिकली मज़ीद तफरीक फैला सकें, और पर्टिकुलरली वो लोग जो बाहर बैठे होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल कर देते हैं अपनी ही कम्युनिटी को बैक होम वेरेवर दे आर। इंडिया के हवाले से ये है कि क्योंकि इंडिया में एक बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी पाई जाती है, तो वो एक बहुत सारे मेजॉरिटी तो ज़ाहिर बात है इंडिया के सिख जो हैं वो नहीं सपोर्ट करते इस तरह की मूवमेंट को। वो कहते हैं नहीं, वी विल नॉट सपोर्ट इट बिकॉज वी आर लिविंग हैप्पीली एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ साइजेबल सेक्शन ऑफ दैट कम्युनिटी जो कहता है कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो ट्रेंड है इंडिया को समझ आ गई है। इंडिया ने कहा भाई हमने क्या किया कि जिस दिन से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है जी, उस दिन से वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है। मुझे तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर से
एंटनी ब्लिंकन साहब ने बड़े धीमे लहजे में बात की है, इतनी हल्की बात की है कि डॉक्टर जयशंकर ने औंधे ही क्या डिप्लोमेट कर दो, ठीक है। सो इट मीन्स कि वो जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो साहब जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ब्लिंकन से, वो उन्होंने नहीं की बात। और ये ब्लिंकन ये उसने जयशंकर ने वापस आते ही ये मजीद एक इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है टू कनाडा एंड एवरीबॉडी। भाई बात ये मैसेज ये है कि क्योंकि जिसे आप बोलते हैं कि क्योंकि हमें अमेरिका ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह कनाडा एक्सपेक्ट कर रहा था, सो इट मीन्स कि हम अब फिर अपनी मर्जी करेंगे। और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अमेरिका में वेलकम किया और कोई मीटिंग पोस्टपोन नहीं की, कुछ नहीं किया। देखें, अमेरिकन्स बिहेव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, दे लाइक दे हैव देयर एलाइज पार्टनर्स जिनको 24 घंटे हर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन से सुनते हैं जी हमने पार्टनर्स एंड एलाइज से बात की है, एलाइज एंड पार्टनर से बात कर रहे हैं। अमेरिका के पास तो 10,000 किस्म के लिवरेज है, ठीक है, कनाडा के पास नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि कनाडा जो है उसने ओवर एस्टिमेट कर लिया अमेरिकन सपोर्ट को एंड इट्स वो जो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि हम जो ये करेंगे, नाउ इज नॉट टाइम। अब अभी जो टाइम है ना वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। अगर वो भी खामोश रहते हैं, और जिस तरह आप देखें इट इज़ अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि टॉप लीडरशिप खामोश है, निचले लेवल पे चीज़ें कर दी हैं। आज वो अपनी पॉलिसी आपको लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है? वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे मवाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है, उसने IMF से पैसे नहीं लिए। ज़ाहिरी बात है। इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। कि उन्होंने अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत मजबूत रखा हुआ ऐसा ही है, ठीक है। उनके इवन के जब ये इशू हुआ था अभिनंदन वाला, ठीक है, हमारे यहाँ से जो मीडिया पे आके बंदा जवाब देता था वो हमारे DG ISPR साहब थे, ठीक है। उनका वजीर दिफा आके जो भी जवाब होता था वो देता था। आप यहीं से डिफरेंस समझ लें। बीजेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, ये मोदी चीज़ है। बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल जी, करके वो इधर तक बिल्कुल पहुंचे हैं। बिल्कुल। देखें, नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30 प्लस होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, अच्छा। इसके ऊपर ना टोन थी। हाँ। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। जाहिर बात। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है। वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हम जो सा IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। आपने कभी पाकिस्तान में कोई आपका नाम? दानिश। क्या करते हैं दानिश भाई? मैं मेडिकल रैप हूँ, मेडिकल रैप रिप्रेजेंटेटिव। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो फैसले किए जाते हैं, चाहे बजट बनाने में, चाहे बिजली का पर यूनिट का जो डिसाइड करने में, पेट्रोल की कीमतें, ये सब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान में ही किए जाते हैं। एक्चुअली बात ये है कि हमारे पाकिस्तान को जो सा ना वो हमारी हुकूमत नहीं चला रही, ये IMF चला रही है, ठीक है। क्योंकि हम उनसे कर्जा लेते हैं तो ये- हमें जो सा उनकी हर बात माननी पड़ती है। ठीक है। हम यही समझ लें कि हम भिखारी लोग हैं, हमें वीक मिलती है ठीक तो है। हम उनके कहे के मुताबिक चलते नहीं, हैं। हम बेकारी नहीं है ना, आप बेकारी हैं, वही- हमारे जो मतलब वही जो बात गलत तो ये कर है रहे ना, हैं। मतलब कि कसूर तो हमारा ना, हम क्यों वोट देते हैं ऐसे लोगों को। ये चीज़ है, मतलब देखा जाए जड़ से अगर शुरू करें, हम बेसिक से शुरू करें, पब्लिक वोट देती है तो पॉलिटिशियन बनते हैं, पॉलिटिशियन से फिर वो असेंबली में जाते हैं और फिर वो जाके जो सा वो लोगों से हेल्प मांगते हैं। अच्छा, नेबर कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे फैसले भी अब क्या आपको लगता है कि अपनी मर्जी से किए जाते हैं? दूसरे नंबर पे अभी कनाडा का इशू चल रहा है, उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सिखों का कुछ लेके, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से उन्होंने ये बोला है कि भाई 41 डिप्लोमेट्स हैं जो कि 10 अक्टूबर तक यहाँ यानी कि इंडिया छोड़ दें। क्या कहेंगे आप कि वो अपने फैसले कैसे कर रहे हैं आज़ादी पे?
बेसिकली वो बेकारी नहीं ना लोग हैं, ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है, हम जो सा IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम खुद जो सा है ना वो अपने पाँव पे खड़े नहीं होते। हम किसी ऐसे पॉलिटिक को लेके आए, सियासतदान को लेके, जमात को लेके आए जो सा अपनी जो सी फजूल खर्चियाँ वो कम करे, पब्लिक की फिक्र करे, पाकिस्तान की फिक्र करे, पाकिस्तान की फिक्र करे, तो जो सा इस्लामी निज़ाम लेके आए। ठीक है, कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है आपको? और इस्लामी निज़ाम की आपने बात की है, 76 साल से इस्लामी निज़ाम तो आया नहीं, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना लेकिन इस्लामी निज़ाम नहीं आ पाया। निज़ाम लाना किसने है? अच्छा, बताना लाना किसने है? हुक्मरानों ने लाना, और फिर वही बात, पब्लिक के थ्रू हुक्मरान आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं। हाँ, तो हम खुद नहीं ठीक तो हम कैसे किसी को ठीक कह सकते हैं? ठीक हो गया, मैं अगर खुद नहीं ठीक तो मैं किसी दूसरे को किस तरह कह सकूँ यार ये बुरा है, ये गलत कर रहा है? मैं खुद बुरा हूँ तो मैं क्यों किसे कहूँ यार वो ठीक है। कोई आने वाले टाइम में बेहतरी नज़र आती है आपको? ऐसा मतलब कोई ऐसा टाइम आए कि जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी भी अपनी मर्जी से बनाएं, यहाँ पे जो भी दाल चीनी आटा का रेट हो वो भी अपनी मर्जी से करें, इसके अलावा पेट्रोल का जो रेट है वो तो जाहिर बात है इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक चलता है, मतलब फैसले अपनी मर्जी से कर सकें। जी होगा एक सूरत पे, वो ये है कि अगर हम जो सा ना वोट जो सा किसी अच्छे बंदे को दे, ठीक हो गया, जो सा दीन को जानता हो, ठीक हो गया, जो दीन के मतलब दीन के रास्ते पे चलता हो, जिसे दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र हो। ठीक है, लेकिन अगर दीन की बात करें तो फिर हमारे तो इस्लाम में ये है कि भाई सूद नहीं ले सकते। बैंकिंग सिस्टम की जो अगर बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली 40 सूद पे रहा है, तो फिर ये बैंकिंग सिस्टम तो सारा ख़त्म करना पड़ेगा। बेसिकली बात ये है कि बात सुने, पीपल पार्टी की हुकूमत आई, नॉन लीग की आई और PTI की भी आई, हर चीज़ ने, हर बंदे ने कर्जा लिया, सूद को प्रमोट किया हर बंदे ने। अब अगर मैं अपनी बात कहूँ ना, एक जमात है पाकिस्तान में TLP, जब वो आएगी इंशाल्लाह सूद का निज़ाम ख़त्म होगा। सूद का निज़ाम ख़त्म होगा, लेकिन IMF से जितना कर्ज ले चुके हैं वो तो सारा सूद के ऊपर देना पड़ता है, तो वो कैसे देंगे फिर TLP वाले? मेरी बात सुने, जब हुक्मरान हमारे नुमाइंदे अपनी अयाशियाँ ख़त्म करेंगे, ठीक है, प्रोटोकॉल ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, इतने दिन बंगले इन्होंने बनाए हुए, कारोबार बनाया हमारे पैसे से बनाए हुए हैं, ठीक है, हमारे मुल्क से पैसे मैं ये सवाल करूं, इंडिया की हम बात कर रहे थे, अगर मैं सवाल करूं तो कैसे वो आगे चलेंगे, मतलब कैसे डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे, कैसे वो अपने फैसले खुद कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप? मेरी बात पहले कंप्लीट होने देना, बता रहा था, ठीक है, जब ये हुक्मरानों की अयाशियाँ ख़त्म होगी, वो पैसा कहाँ जाएगा? हमारे मुल्क में रहेगा, ठीक है, हमारे मुल्क में जो सा ना वो उसके अकाउंट में रहेगा, हर चीज़ जो सी है वो उधर से इंशाल्लाह जो सी है वो बेहतर होगी। ठीक हो गया, चलें जी, इनकी अपनी ओपिनियन है, अच्छा लगा इनसे बात करके। ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा, क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या, उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है, हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा। हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। नहीं, वो लपेटेंगे, ये अच्छा। कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है, बिल्कुल दबो दिया है, हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है, अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा, हमने जो है मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा, अंदर कभी इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है। हम एक बहसीयत कौम इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है, वो एक ऐसा कंट्री बन गया है, हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में, फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी आगे चला गया। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते।